ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁੱਧੀ ਭਾਵ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਸ਼ਬਦ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਅਸ਼ੁੱਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁੱਧੀ ਬਾਰੇ, ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁੱਧੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਭਾਵ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ, ਸਮਝਣ, ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਲਿਖਣ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਭਾਵ ਜੋ ਸਪੈਲਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸਹੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਾਂ ਵਾਲੀ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਗਲਤ ਲਿਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਅਕ ਉਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਸ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਘੱਟ ਲਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ जो भी शब्द लिखने हैं, मतलब आपको जो लिखना है उसको देख के लिखना है। इसके बहुत सारे नियम होते हैं जिन्हें आपको पढ़ना पड़ेगा, जिससे आप अपनी अशुद्धियों को दूर कर सकते हो। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਚੋਂ ਅਸ਼ੁੱਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਸਮੇਂ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧੀ ਦੀ बहुत महत्वता होती है। गलत शब्द जोड़ां वाली लिखत कोई भी पसंद नहीं करता। मतलब जब आप गलत लिखते हो तो कई बार आपको आपके टीचर बोल देते होंगे कि आप सही से नहीं लिखते, तो जब आपकी स्पेलिंग्स ठीक नहीं होगी तो आपके वो मार्क्स काट लिए जाएंगे। इसलिए आपको अच्छे से और सोच समझ के उसकी अशुद्धियों को जान के कि कहाँ आप गलत कर रहे हो तो उसको ठीक, उसको सुधार के करोगे, तभी आपको उसके अच्छे नंबर मिलेंगे। ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸ਼ੁੱਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅਸ਼ੁੱਧੀਆਂ ਤੋਂ बच सकते हैं। मतलब कुछ नियम बने हुए हैं, पंजाबी लैंग्वेज में कुछ नियम बने हुए हैं। उन नियमों को आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, उन्हें याद करना पड़ेगा, तभी आप उन अशुद्धियों को दूर कर सकते हो। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, बच्चे न और अण, नाना, नन्ना ते नाना, इन दोनों में से फ़र्क उन्हें पता नहीं चलता। कहीं पे वो जहाँ पे नन्ना लगाना होता है वहाँ पे नाना लगा देते हैं, जहाँ पे ये न अणा लगाना होता है वहाँ पे ये न लगा देते हैं। इस वजह से आपको उन नियमों को अच्छे से पढ़ना है। एक मुढ़ला नियम है, जिमें बोलो उमें लिखो। मतलब कई बार बोल दिया जाता है कि जिस तरीके से हम बोल रहे हैं तो वैसे ही लिखें, पर ये वाला एक कामयाब नहीं है। क्योंकि जो हम बहुत सारी उपभाषाएं बोली किसी और तरह जाती है, पर उनको लिखा तो वो टकसाली भाषा में जैसे हमारे लिखने के रूप में वो सही नहीं होता, उसके अनुरूप नहीं होता। तो यहाँ इसमें भी बहुत सारे बच्चों का लॉस हो जाता है। वो जैसे बोलते हैं वैसा लिखने की कोशिश करते हैं। जैसे वो बोलेंगे थोड़ा, अब हमारा बोला जाता है थोड़ा बोला जाता है, पर उसका लिखती रूप होगा तुहाडा। तो मतलब यहाँ पे हमारे ये भेद आ गया। हम जिमें बोलो उमें लिखो, तो यहाँ पे ये वाला तरीका नहीं अपना सकते। परंतु एक ढुकवां नियम नहीं है, अभी हम बात कर रहे थे। क्योंकि ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਲਿਖੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ तरह जाते हैं जो टकसाली भाषा अनुसार अशुद्ध होते हैं। क्योंकि हम जब हमारी आम बोलचाल की भाषा होती है, बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जिनको हम बोलते किसी और तरीके से, पर उनका जो लिखती रूप होता है वो अलग होता है। शब्द जोड़ां ਦੀਆਂ ਅਸ਼ੁੱਧੀਆਂ दूर ਕਰਨ ਦੇ नियम। अब हम कुछ नियमों को पढ़ेंगे, उनको आपको अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से याद करना है, तभी आप शब्दों में से अशुद्धियाँ निकाल के उनका शुद्ध रूप लिख पाओगे। पहला है हिंदी ਅਤੇ संस्कृत वांग पंजाबी भाषा ਵਿੱਚ शब्द ਦੇ अंतले अखर ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ नहीं लगती। मतलब शब्द का जो आखिर वाला, अंत वाला जो अक्षर होगा उसको छोटी की मात्रा नहीं लगती। इसके कुछ हम उदाहरण देखते हैं। कवि, हिंदी में अगर आप कवि लिखोगे इस तरीके से, तब पंजाबी विच
ऐसे आप नहीं लिखोगे, तो आपको लिखना पड़ेगा बड़ी की मात्रा लगा के कवि। ਅੱਗੇ कुछ उदाहरण देखो। शक्ति का शुद्ध रूप अशुद्ध रूप ते ए इसका शुद्ध रूप है। ए हो गया अशुद्ध, ए पति, इस तरीके नाल लिखा जाएगा। अगे देखो भगती, भगती नूं इस तरीके नाल लिखा है तो ए अशुद्ध हो गया, ए शुद्ध हो गया। मुक्ति, तो मुक्ति का शुद्ध रूप है मुक्ति। इसनूं छोटी दी मात्रा, ये ध्यान रखना है कि आखिर अंत वाला जो अक्षर होता है उसे छोटी की मात्रा पंजाबी में नहीं लगाई जाती है। हिंदी ਅਤੇ संस्कृत वांग पंजाबी भाषा के अंतले अखर नूं पैरी र दी वरतों नहीं हुंदी, कि जो अंत वाला अक्षर होता है उसके पैर में र की वरतों मतलब र का यूज नहीं किया जा सकता। उदाहरण देखते हैं। पुत्र लिखना होगा तो इस तरीके से नहीं लिखेंगे, इसका शुद्ध रूप है पुत्र। स्त्री शुद्ध रूप। अशुद्ध इस तरीके से लिखोगे मंत्री तो अशुद्ध होगा, क्योंकि उसके आखिर वाला जो अंत वाला लास्ट वाला जो अक्षर होगा उसके पैर में र नहीं लगाया जाता, तो मंत्री लिखेंगे ऐसे। फिर आगे है मंत्र, तो मंत्र ऐसे लिखेंगे। यंत्र, तो यंत्र इस तरीके से लिखेंगे। हिंदी ਅਤੇ संस्कृत ਦੇ शब्दों के अंत विच ना लगता है, परंतु पंजाबी के शब्दों के अंत विच अणा लगता है। हिंदी में कुछ शब्द होते हैं जिसमें अन्न ये वाला न लगता है, पर पंजाबी में उसमें अनाना लगाया जाता है। उदाहरण देखते हैं। पानी हिंदी में लिखा जाएगा पानी, पर ये पंजाबी में इसमें क्या आ गया अण, नाना, पानी, इस तरीके से ये इसका शुद्ध रूप है। फिर हानि तो लिखा जाएगा हानि, सुटना तो लिखा जाएगा सुटना। अब जब हम बोलते हैं उच्चारण में भी इसका फर्क पता चल रहा है। लुटना तो ये होएगा लुटना। अगे देखो लिखना, लिखना का शुद्ध रूप हो गया लिखना, हटना का हो गया हटना। हिंदी ਅਤੇ संस्कृत वांग पंजाबी भाषा के अंत वाले तो पहले अखर नूं सिहारी नहीं लगती, कि हिंदी भाषा हिंदी ਅਤੇ संस्कृत में जिन अक्षरों के अंत से पहला अक्षर होता है, अंत से पहला अक्षर होता है उसको छोटी की मात्रा नहीं लगती। जैसे अंत ये वाला जो अक्षर हो गया, इसको यहाँ पे अगर हम छोटी की मात्रा लगाएंगे तो वो पंजाबी में नहीं लगेगी। देखो हाजिर, तो इसको बोलने में भी उच्चारण भी इसका शुद्ध हमें पता चल रहा है। हाजिर पंजाबी च बोला जाएगा हाजर। हाकम, तो हाकम नूं इसमें ई की मात्रा लगाएंगे, छोटी ई की सिहारी लगेगा तो ये हाकिम आ जाएगी, पर असी बोलना है हाकम। धार्मिक तो असी पंजाबी दे विच बोलिया जाता है धार्मिक, ये शुद्ध रूप है, ये अशुद्ध रूप है। अगे देखो समाजिक, तो समाजिक नूं बोलिया जाएगा समाजक। जालिम नूं बोलिया जाएगा जालम, ते आर्थिक दा हो जाए आर्थिक दा हो जाएगा आर्थिक, ये इसके शुद्ध रूप हैं। अगे देखो हिंदी ਅਤੇ संस्कृत वांग पंजाबी भाषा के शब्दों के अखीर वाला अखर य नहीं हो सकता। भाव हिंदी ਅਤੇ संस्कृत के जिस तरह अखीर अक्षर विच लास्ट का जो अक्षर होता है उसमें य लग जाता है, पंजाबी में जो अखीर वाला जो अंत वाला जो अक्षर होगा वो या नहीं लगा सकते। तो इसके उदाहरण देखो। मूल्य जिस तरह बोला जाता है, हिंदी में बोला जाएगा मूल्य, तब पंजाबी च बोला जाएगा मुल। हिमालय हिमाला। होया होया। क्यों क्यों हिंदी में लिख बोलेंगे क्यों, तो ये हो जाएगा क्यों। जय। गया गया। समय समा। परीक्षा परीक्षा। पराया पराया। उसका उच्चारण उस तरह का है, पर उस जो उसका लिखन का है वो ढंग अलग तरह वरत्या गया है। अगे देखो हिंदी ਅਤੇ संस्कृत वांग पंजाबी भाषा विच वाह की थां ते आ लगाया जाता है। हिंदी ਅਤੇ संस्कृत दे विच वाह की वरतों होंदी है, पर पंजाबी दे विच वाह की थां ते मतलब वाह को हटाकर आ लगाया जाता है। देखो उदाहरण देखते हैं। स्वामी तो पंजाबी में बोलेंगे स्वामी। फिर कवारा पंजाबी च बोला जाएगा कुआरा। स्वागत सुआगत। श्वास श्वास का हो जाएगा श्वास। गुरुद्वारा ते गुरुद्वारा।
ਉਰਦੂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਉਰਦੂ ਅਤੇ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕੁਝ शब्दों के पैरी बिंदी लगती है। मतलब उर्दू और जो फारसी भाषा से कुछ शब्द पंजाबी में आए हैं तो उसमें उनको शुद्ध रूप से लिखने के लिए उनके पैर में बिंदी लगाई जाती है, तभी वो शुद्ध रूप में हम उनको लिख सकते हैं। देखते हैं उदाहरण इसके। जरूरी, तो इसे बोलेंगे जरूरी, तो ये हो गया अशुद्ध, तो ये बोला जाएगा जरूरी। खुश, खुश। जंजीर, ये इसका अशुद्ध रूप हो गया, ये हो गया जंजीर। उसके बोलने में भी थोड़ा हमें फ़र्क लगता है। गरीब, गरीब। खुदा, खुदा। आगे देखो, गलीचा, गलीचा। गैर, गैर। गम, गम। फुआरा, फुआरा। जहाज, जहाज। डाकखाना, डाकखाना। जैर, जैर। नजम, नजम। काला, काला। तारीख, तारीख, तारीख। रोज, रोज। इस तरीके नाल असीं इन्हां नूं करना है। अगे देखो, हिंदी अते संस्कृत वांग पंजाबी विच श दी थां ते स दी वरतों हुंदी है। हिंदी और संस्कृत में जहाँ पे श लगाया जाता है, पंजाबी में वहीं पे स यानी कि स दी वरतों कीती जाती है। उदाहरण देखते हैं। देश, देश नूं असीं बोलांगे देश। शीश, शीश। वेश, वेश। ये इनका अशुद्ध रूप है और ये जो हम कर रहे हैं ये शुद्ध रूप है। केश, कई बार आपको जैसे आएगा कुछ भी आपको करने के, इसको शुद्ध करके लिखो, तो अगर आपको लिखा हुआ आ रहा है देश, तो उसमें आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, पर उसमें जो राइट आंसर होगा देश, देश। इसमें स लगेगा, ना कि श लगेगा। अगर हम यहाँ पैर में बिंदी लगा देते हैं तो ये श की आवाज़ हो जाएगी। हमें इसमें स की आवाज़ ही लगानी है। भाव असीं इत्थे स लगावांगे, ना कि श। हुण अगे देखो, शूरवीर पंजाबी में हो जाएगा सूरवीर। पशु पंजाबी में हो जाएगा पशु। शोभा पंजाबी में हो जाएगा शोभा। शीतल पंजाबी में हो जाएगा शीतल। हिंदी अते संस्कृत वांग पंजाबी विच जो 2 दीर्घ लगा नहीं लगदियां, जिस तरीके नाल आ दी मात्रा 2 बार प्रयोग नहीं लियाती जाती। देखो, अशुद्ध अते शुद्ध असीं इसके उदाहरण वेखते हैं। जिमें असीं बोलांगे बाजार, बाजार, तो ये हिंदी में अगर हम बोलेंगे तो इसका उच्चारण आएगा बाजार। बाजार पंजाबी में इसका उच्चारण आएगा बाजार। पाताल, पताल। आकाश, आकाश। आराम, आराम। इस तरीके नाल असीं इन्हां नूं करना है। सामान, तो इसका हो जाएगा समान। आसान, आसान। आवाज़, आवाज़। नमाज ते नमाज। अगे देखो, हिंदी अते संस्कृत वांग पंजाबी दे आखिरी अखर श नहीं लगाया जाता, उसकी थां ते ह दी वरतों हुंदी है। जैसे हिंदी और संस्कृत या और लैंग्वेज में आखिर जो भी अक्षर होता है उसमें स की वरतों की जाती है, पर पंजाबी में स की वरतों नहीं की जाती। उसकी जगह पे उसकी थां ते ह दी वरतों हुंदी है। ज़्यादातर उसकी थां ते श दी वरतों नहीं करनी है, ज़्यादातर उसकी थां ते मतलब बहुत बार उसकी जगह पे ह क लगा सकते हैं। उदाहरण देखते हैं। जिस तरीके नाल है श्वास, श्वास यानी कि हमारी जो सांस लेते हैं, तो उसको बोलेंगे श्वास, पंजाबी च बोलेंगे सां। कपास, तब पंजाबी च बोलेंगे कपा। 20 पंजाबी च बोलेंगे वी, ये हम बोलेंगे 20 को। ता 40, तब पंजाबी च बोलेंगे 40। घास पंजाबी च बोलेंगे घा। 30 ते पंजाबी च बोलेंगे 30। अगे मास पंजाबी च हो जाएगा माह, यानी कि महीना। 50 पंजाबी च बोला जाएगा 50। इस तरीके नाल असीं इन्हां नूं करना है। इन्हां नियमां नूं सानूं याद करना पैना है, तां ही असीं इन्हां नूं शब्दां नूं शुद्ध रूप विच लिख सकांगे। अगे है पंजाबी शब्दां दे उच्चारण अनुसार र अखर तो पिछों न दी वरतों हुंदी है, अण दी नहीं। इस नियम को हमें अच्छे से याद करना पड़ेगा कि जब हम उच्च शब्दों का उच्चारण करते हैं तो जब र अक्षर अगर उसमें र आ जाता है तो उसके बाद न लगाया जाता है, अण नहीं लगाया जाता। जैसे हम बोलेंगे उच्चारण, ये उच्चारण को ही ले लेते हैं, तो ये उच्चारण अगर ये र आ गया तो र के बाद न लगाएंगे, अण नहीं लगाएंगे। उदाहरण देखते हैं। पूरण, तो आवाज़ अगर हमें आवाज़ आ रही है पूरण, तो हमें ये लग रहा है कि उसके पीछे अण की आवाज़ आ रही है,
पर हमें लगाना क्या है, र के बाद हमें न ही लगाना है, यानी कि रारे तो बाद असी नन्ना ही लाउना है। पूरण तो इसका शुद्ध रूप होएगा पूरन। चरण चरण, चूरण चूरन, मरण मरण, निर्णा निर्णा, उच्चारण उच्चारण। अगे है उदाहरण, तो उदाहरण ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ शुद्ध रूप उदाहरण। वरण, वरण ਦਾ शुद्ध रूप लिखांगे वरण। हा तो पहले, ਅੱਗੇ देखो, हा तो पहले ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਲਾਂ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਾਂ ਨੂੰ हटा के ਸਿਹਾਰੀ लगाई जाती है। हा से पहले अगर ह जैसे कोई शब्द आ रहा है, अक्षर आ रहा है ह से पहले अगर ਲਾਂ यानी कि ए की मात्रा लगी हो तो उस ला को, इस ए की मात्रा को हटा के छोटी की मात्रा सिहारी लगाई जाती है। जैसे हम बोलेंगे तो उसका उच्चारण होगा, जैसे हम बोलेंगे शहर, तो हमें यहाँ पे उच्चारण हमें क्या सुनाई दे रहा है, ए की मात्रा, तो हमें ये सुनाई दे रहा है शहर, हमें ऐसे दिखाई दे रहा है, पर हम इसे लिखेंगे क्या, शहर, मतलब वहाँ पे हम उसके छोटी की मात्रा लगा देंगे। हमें ये याद रखना है कि है से पहले अगर हमें आवाज़ उसमें ए की मात्रा आ रही है तो उसको हटा के हमें छोटी ए की मात्रा लगानी है। उदाहरण देखते हैं। मेर, तो इसका शुद्ध रूप होगा मेर। केड़ा, बोला वैसे ही जा रहा है, पर इसका जो हमें इसका रूप लिखना है वो हमें इस तरीके से लिखना है, सेरा सेरा। वेड़ा वेड़ा, मेणा मेणा, वेल वेल, सेत सेत, मेहनत मेहनत। हमें इसके कि उसको लिखना कैसे है, उसका उच्चारण कैसे करना है, उसको लिखना कैसे है, और इन नियम कौन से नियमों के अनुसार ये आएगा, इसे हमें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। जेकर हा तो पहले अखर नूं दुलावा होण तां दुलावा नूं हटा के सिहारी लगदी है। दुलावा यानी कि दो मात्रा वड्डी हुई, तो इस नूं हटा के असीं सिहारी यानी कि छोटी ए दी मात्रा लावांगे। उदाहरण देखते हैं। जिस तरीके से ये आ गया ह, तो इसमें आ रही है दो दुलावा यानी कि दो मात्रा। ह से पहले हमें याद रखना है, ह से पहले अगर ह से पहले वाले अक्षर को दुलावा यानी कि दो बड़ी ए आ रही है तो उसको हमें हटा के लगा देनी है छोटी की मात्रा सिहारी। गहना गहना, ये हो गया शुद्ध रूप। शैद शैद, नहर नहर, कहना कहना, शहर शहर, सुनहरी सुनहरी, सैना सैना, लैना लैना। इस तरीके नाल इन्हां नूं चंगी तरह पढ़ना है तो इसके नियमां नूं याद करना पैना है। अगे देखो, जे ह तो पहले अखर नूं कनौड़ा लगा होवे ते है नूं औंकड़ लगदी है। जेकर है तो पहले क्या था, ह तो पहले अक्षर वहाँ पे हमें पीछे वाले में देखा कि वहाँ पे दुलावा थी तो उसको सिहारी लगानी थी, पर अगर ह से पहले कनौड़ा, ह से पहले कनौड़ा यानी कि बड़े ऊ की मात्रा ये वाली, तो इसको अगर ह से पहले लगी हो तो उसको हटा के ऊ की मात्रा लगा देनी है, औंकड़ यानी कि छोटे ऊ की मात्रा लगा देनी है। अब हम इसके रूप देखते हैं, इसके कुछ उदाहरण। सौरा, तो सौरे का राइट आंसर होगा, शुद्ध रूप होगा सौरा। गौ गौ, उच्चारण हमें बोला वैसे ही जाएगा, पर जो हमें उसको लिखना है उसको उससे भिन्न प्रकार से लिखना है। औदा औदा, मोरा मोरा, टौर टौर, बहुत बहुत। जब हम बोलेंगे, जैसे कई बार हम टीचर लिखवाती है आपको कि ओ बहुत सारे मुंडे हन, जब बहुत सारे लोग आ रहे हन, तब बहुत बोलिया बहुत जाएगा, हमें लगेगा ओ की मात्रा है, पर हमें उसको लिखना कैसे है, बहुत। इस तरीके ये इसका शुद्ध रूप होगा। सौ सौ, आगे देखो नौ नौ, तो ये इसका शुद्ध रूप हो गया, ये अशुद्ध रूप हो गया। तो इन नियमों को थोड़ा याद करना पड़ेगा। पुरातन पंजाबी के शब्दों ਨੂੰ अजोकी पंजाबी विच ठेठ लिखे प्रकार लिखा जाता है। जो पंजाबी के पुरानी पंजाबी में जो शब्द हैं उनको आज हम किस तरीके से लिखते हैं ये भी हम देखते हैं, उनका उच्चारण कैसे होता है, उनको लिखा कैसे जाता है। ये है अशुद्ध। औखा, तो इसका जो शुद्ध होगा औखा। तौड़ी तौड़ी,
भौंकना बोलेंगे हम भौंकना, तो उसको लिखा कैसे जाएगा? भौंकना। पौन पौन, कौन कौन, सौखा सौखा, धौन धौन, सौना सौना। इस तरीके से जैसे लिखा हुआ आता है, बहुत सारे आपको अगर इसके आएंगे क्वेश्चन आपको आता है तो उसमें 4 ऑप्शन दिए होते हैं। तो उसमें जैसे कौन को लिखना है तो उसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो जो उसका शुद्ध रूप होगा कौन, ये वाला। आगे देखो, उपभाषावां दे शब्दां नूं बोलण वांग ही लिख देना गलत है। आओ इसके उदाहरण देखते हैं। मैंने पहले भी बताया था, उपभाषाएं जो हमारे घर में बोली जाती है, पंजाबी से पंजाबी की जो बोलियां बोली जाती है उपभाषाएं होती है, उसमें क्या है, हम शब्द घर में हम शब्दों को और तरीके से बोलते हैं, पर जब हम लिखते टाइम भी उन्हीं शब्दों को लिख देते हैं एज इट इज़, तो वो हमारे गलत हो जाते हैं, हमारे शब्द में बहुत सारी उससे अशुद्धियाँ हो जाती है। तो आओ हम उन शब्दों को देखते हैं कि कौन से शब्द हैं जिनको हम बोलते किसी और तरीके से हैं, लिखते हम किसी और तरीके से हैं। जैसे तीवी, औरत को बोला जाता है तीवी, तो उसको लिखना जो उसका शुद्ध रूप है तीवी, लिखा ऐसे जाएगा, बोला जाता है तीवी, लिखा जाएगा तीवी। जिमें जिमें, बाजा वाजा, वीरता वीरता, किमें किमें, वोटी वोटी, थोड़ा तुहाडा। जिमें हम बोल देते हैं कि थोड़ा, ये थोड़ा बैग है, मतलब उसे हमें लिखना थोड़ा नहीं है, हमें लिखना है तुहाडा। थोड़ा का जो तुहाडा है ये वाला उसका शुद्ध रूप होगा। बाई बाई जैसे ज़्यादातर बोल देते हैं, पंजाबियों में बोल देता है ये मेरा बाई है, बाई बोला जाता है, वो बोलने में बाई बोल देते हैं, पर जब हम लिखेंगे तो वो हमारा अशुद्ध हो जाएगा, उसका शुद्ध रूप है पाई। कुछ शब्दां दे सही उच्चारण लई पैर विच र दी वरतों भी करनी पैंदी है। कुछ शब्दों को पंजाबी में बोलने के लिए, उसका उच्चारण को ठीक करने के लिए उसके पैर में र लगाया जाता है। आओ देखते हैं। श्रीमान, तो श्रीमान को लिखने के लिए लिखेंगे हम श्रीमान। प्रतीक प्रतीक, अगर आपको ऐसे लिखा हुआ आ रहा है तो वो आपका अशुद्ध होगा, इसका शुद्ध रूप है प्रतीक। संस्कृत, तो संस्कृत इस तरीके ना लिखना है। प्रधान प्रधान, प्रेस प्रेस, प्रभु प्रभु, प्रसन्न प्रसन्न, पर्सन पर्सन। अगे देखो, कुछ शब्दां दे सही उच्चारण लई पैर विच र दी वरतों होनी बंद हो गई है। जैसे पहले उसमें पैर में र लगाया जाता था, पर अब धीरे धीरे उनका जो उच्चारण है उसको ठीक करने के लिए र को हटा दिया गया है। इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। परंतु, पहले परंतु को ऐसे लिखते थे, जब अब भी बच्चे कुछ गलत अगर लिख देते हैं तो उसको ये आपका अशुद्ध होगा, परंतु ऐसे लिखा जाएगा। परिवार परिवार, प्रदेश प्रदेश, परमात्मा परमात्मा, ये इसका शुद्ध रूप है। परिभाषा, इसमें लिखेंगे परिभाषा। परछावां, इसमें लिखेंगे परछावां। परंपरा, इसमें लिखेंगे परंपरा। शब्द जोड़ बारे पढ़िया है। शब्द जोड़ भाव स्पैलिंग्स, थोड़े जो शब्द तुसी लिखते हो, ਅਸੀਂ शब्द शुद्धि भी बोल सकते हैं, शब्द जोड़ भी ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ बोलते हैं कि उन्हें शब्द जोड़ां ਨੂੰ ਅਸੀਂ किस तरीके ਨਾਲ लिखना है। मैं कोशिश की है कि इन्हों बहुत ही आसान तरीके नाल ते बहुत ही छोटे रूप में तुहानू करवाया है। आस करती हैं कि समझ आया होएगा। धन्यवाद।